जितनी बार ज़मीर को जगाना था जगा चुके, लेकिन इन मुर्दा दिलों में टस से मस जब कोई नहीं हुआ तब बिल आखिर फैसला वही हुआ। ए नाना जान, जो मैंने वादा किया था निभाने जा रहा हूँ। ए पिदर बुजुर्गवार खैबर शिकन, जिस नीयत से आपने परवरिश की है उस मकसूद की तरफ जा रहा हूँ। ए मादर मेहरबान खातून जन्नत, जो समझ कर आपने दूध पिलाया था आज उसका हक अदा करने जा रहा हूँ। नतीजा क्या हुआ? खेमे में गए, अपने वालिद का अपने नाना का कपड़ा लिया, सर पे इमामा बांधा और जेबे तन होकर दुलदुल पर बैठकर खानदान को आखिरी सलाम करके मैदान कारजार में हुसैन उतर पड़े। ये लगाई घोड़े को नाज है कि आज इमाम मेरे ऊपर है, इमाम को नाज है कि घोड़ा भी मेरा वफादार है। चल पड़े। इमाम ने यजीदी लश्कर पर जब हमला किया, वार किया, यजीदियों में इंतशार पैदा हो गया। हैदरी कछार का शेर नर जब बिफर कर ज्यादी भेड़ियों पर हमलावर हुआ तो कुश्तों के पुश्ते लगा दिए, लाशों का ढेर लगा दिया। भूखा प्यासा हुसैन खाते पीतों को काटता हुआ चला जा रहा है। तलवार चमकी, हवा में लहराई तो ऐसा नहीं लगता था कि हुसैन के तन्हा हाथ में अकेली तलवार है। ऐसा लगता था जैसे आसमान की तमाम बिजलियां तलवार में समा गई हो। ऐसा लगता था कि सितारों ने अपनी जगह छोड़कर जुल्फकार की धार में आ गई हो। ऐसा लगता था कि आदम का हाथ दुआ के लिए उठ गया हो। ऐसा लगता था कि नूह की कश्ती अपने नजात का रुख देख रही है। ऐसा लगता था कि दरियाए नील में फिरौन गर्क हो रहा है, यजीदी तबाह हो रहे हैं। ऐसा लगता था जैसे काबे का रुख किबला, काबे का रुख काबा की तरफ हो गया हो। एक जगह जमा हुआ काबा मुतहर्रिक काबे को देख रहा है, एक जमा हुआ काबा मुतहर्रिक काबा को देख रहा है। मोहब्बतों का किबला, मोहब्बतों का किबला, अकीदतों का काबा यजीदियों के मुकाबले में खड़ा तलवार चला रहा है। ऐसा लगता था कि हुसैन के बाजू में हैदर करार का बाजू समा गया हो। ऐसा लगता था जैसे फातिमा ज़हरा का दूध हुसैन की रगों में नया खून बन गया हो। ऐसा लगता था, ऐसा लगता था, आप नारा बंद कीजिए, ऐसा लगता था जैसे तमाम जिन्ना इंतजार दे रहे हैं, दादे शुजात दे रहे हैं और इनकी दुआओं में फरिश्तों की आमीन शामिल हो गई हो। ऐसा लगता था कि सदाकत सिमट गई है। ऐसा लगता था कि अदालत ने पकड़ लिया है। ऐसा लगता था कि सियादत ने अपने जलवे दिखा दिए हैं। ऐसा लगता था कि तन्हा हुसैन में जुर्रत मूसा भी है, इस्तिकामत इब्राहिम भी है, इरादा इस्माइल भी है। ये उस वक्त सामने शैतान था, इस्माइल का इरादा पहाड़ था। इस वक्त यजीदी फौज है, हुसैन का इरादा पहाड़ है। तलवार चलती रही, तलवार चलती रही, कुश्तों के पुश्ते लगते रहे, लाशों के ढेर लगा दिए। अब इस तलवार को रोका कैसे जाए? इस तलवार का रुकना यजीदी नुक्ते नजर से बहुत जरूरी था। ये तलवार रुके, ये तलवार रुकेगी तो यजीदी बचेंगे। ज़्यादी भेड़ियों को काटते थे जैसे कोई गाजर मूली को काट रहा हो। मैमना पर हमलावर हुआ तो मैमना साफ हो गया। शेर खुदा मैसरे की तरफ रुख करता है, मैसरा साफ हो गया। यजीद के कल्ब पर हमला करता है, लश्कर का कल्ब साफ हो जाता है। अब परेशानी, इब्ने साद, इब्ने जियाद परेशान हो गए, शिमर जिलजौशन हैरान हो गया, खोली मायूस हो गया। या अल्लाह
یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک ہی آدمی سب کی گردنیں کاٹتا چلا جا رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک تاریخ ایسی بن جائے کہ 20,000 کے لشکر جرار کو تنہا ایک آدمی نے شکست دے دیا. اس تلوار کو رکنا چاہیے, یہ تلوار رکنی چاہیے, مگر اس تلوار کو روکا کیسے جائے؟ وہ تلوار جسے بھوک نہ روک سکی, وہ تلوار جسے پیاس نہ روک سکی, وہ تلوار جسے لاشیں نہ روک سکی, وہ تلوار جسے زینب و سکینہ کے مریض خطر میں آ جانے کا اندیشہ نہ روک سکا, وہ تلوار جسے علی اکبر کی لوٹی ہوئی جوانی نہ روکے, وہ تلوار جسے لٹا ہوا قاسم کا شباب نہ روکے, وہ تلوار جسے عباس علم بردار کے کٹے ہوئے بازو نہ روکے, وہ تلوار جسے معصوم اور شیر خوار بچہ علی اصغر کی موت نہ روک سکے, اس تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا. زمین بھی تائید میں ہے, آسمان بھی حمایت میں ہے, فضا بھی مددگار ہے, اس تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ تلوار جو بھوک سے نہ رکے, پیاس سے نہ رکے, قتل سے نہ رکے, خیموں میں لاشیں لے جانے سے نہ رکے, اچانک وہ تلوار رک گئی. وہ تلوار رک گئی. بس یہی نازک سا موڑ ہے. وہ تلوار رک گئی, بھوک سے نہیں, پیاس سے نہیں, شہیدوں کی شہادت سے نہیں, بہو بیٹیوں اور بہنوں کے خطرے میں جانے کے اندیشے سے نہیں رکی. وہ تلوار اس لیے رک گئی کہ نماز کا وقت ہو گیا. نماز کا وقت ہو گیا. اتر پڑے زخمی, تیروں سے بدن چھلی, نیزوں کی مار. علی کا ایک شیر ان جنگلی کتوں میں گھر گیا. آپ جانتے ہیں واقعی ایک شیر ہو, اس کو 2000 کتے گھیر لے تو کن کن کتوں کو مارے؟ زخموں سے چور, ہر بدن کے ہر حصے سے لہو. یہ کیسا وضو ہے میرے امام؟ اللہ ہمارے لیے, امت کو بچانے کے لیے رسول پاک نے پیٹ میں پتھر باندھ کے جو امت بنائی تھی اس کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی. یا اللہ, یا اللہ. زمین پر گرے سجدے میں. یزیدیوں نے سوچا بس یہی موقع ہے, اگر یہ اٹھے گا شیر پھر مارے گا, اسے اٹھنے نہ دو. شقی القلب پتھر دلوں نے نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے بھی نبی کے نواسے کو, نبی کی جان کو, نبی کی پہچان کو, نبی کے بیٹے کو, نبی کی نسل کو, نبی کی اولاد کو, نبی کے نور کو سجدے کی حالت میں ایسا وار کیا. سر مبارک تن مبارک سے جدا ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کٹ گیا, گردن کٹ گئی. سنی مسلمانوں, گردن کٹ گئی. کون سی گردن؟ جس کو تمہارا ہمارا نبی چوما کرتا تھا, کٹ گئی. کعبے کے پتھر کو میرے نبی نے ایک بار چوما, حجر اسود کو قیامت تک لوگ چومیں گے, مگر حسین کے گلے کو تو نبی نے بار بار چوما تھا, بار بار چوما تھا. تم کہتے ہو حسین کا گلا کٹا, حسین کا گلا کٹا, میری دل سے پوچھ بوس
बरसागाह मुस्तफा कट गई, बरसागाह रसूल को काट दिया। मैं एक मरतबा बीमार पड़ा था बरतानिया में, मेरी माँ का खत आया, बेटा तुम्हारी कैसी तबीयत है? मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मेरी माँ की चौचा शरीफ में, मैं इंग्लैंड में, उनको महसूस कैसे हुआ? तो किसी ने समझाया ये ममता है, ये खून का रिश्ता है। तू बीमार पड़ गया था, सर समुंदर पार, खून के रिश्ते ने माँ के दिल में एहसास डाला। अरे जब माँ बेटे में एहसास का ये रिश्ता होता है, तो जब हुसैन का गला कटा होगा तो लबे मुस्तफा पे क्या गुजरी होगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रवायत करते हैं, जो बेहकी में है, मिशकात में, कि उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा ने ख्वाब में देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में शीशा है। पूछा या रसूलल्लाह ये क्या है? कहा ये मेरे बेटे हुसैन और करबला के शहीदों का खून मैं सुबह से इसमें जमा कर रहा हूं। रसूल मुबारक की रीश मुबारक पर गुबार बालों में बिखराओ, हाथ में शोहराए करबला का लहू। कितना दिल दुख गया होगा रसूल पाक का। सर कटा, कैसे बोलूं, नहीं कह पा रहा हूं। किसी और घर का वाकया होता तो मैं तफसील से बयान करता। ये गम तो मेरे अपने खानदान का गम है, ये तो अहले बैत की आजमाइश का। बस यूं समझो कि नेज़े पे उस सर को उठाया जालिमों ने, अरे नेज़े पे उठाने का मतलब कुछ समझ में आया? गर्दन कट गई, नेज़े को रखा गया उस गली में जिससे रसूल पाक का लुआबे दहन गुजरा था, वो गला जिससे खातूने जन्नत का जन्नती दूध गुजरा था, जिस पर अली मुर्तजा के दिए हुए लुकमे गुजरे थे। इमाम अली मकाम के गले में वो गला कटा हुआ देखा होगा ना, जब गला कटता है तो एक उसी में डाल दिया। अरे जिसे नबी चूमते थे उस पे तुमने लोके नेज़ा। यजीदियों, तुमने कल भी हुसैन को सताया था, आज भी सता रहे हो। फर्क ये है कि कल लोके नेज़ा से तकलीफ पहुंचाई थी, आज अपनी तकरीरों में लोके जुबान से तकलीफ पहुंचा रहे हो, लोके कलम से तकलीफ पहुंचा रहे हो। याद रखो, हुसैन ने उम्मत को इसीलिए बचाया है कि सारी जिंदगी उम्मत हुसैन पर कुर्बान होती रहेगी, हुसैन पर हम अपनी जान देते रहेंगे। नेज़े पे उठा लिया, ये तो हिंदुस्तान का कोई अत्याचारी भी नहीं करता। नेज़े पे उठा लिया, हुसैन के सर मुबारक को लोके नेज़ा पे रख कर उठा दिया, जुलूस निकाला, लोके नेज़ा पे बुलंद कर दिया इमाम का सर, और वहीं से मेरा इमाम अपने गुलामों को आखिरी दर्स दे रहा है। ए मेरे गुलामों, देखो यजीदियों की